विद्यार्थियों का एक बार पुनः स्वागत। मैं डॉक्टर गजेंद्र सिंह शेखावत मोता महाविद्यालय सादुलपुर से आपका स्वागत करता हूं। आज अपने एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है डेविस का भौगोलिक अपवर्तन चक्र। डेविस का भौगोलिक अपवर्तन चक्र है, ये बीए पार्ट फर्स्ट और आपके एमए सेमेस्टर फर्स्ट में इम्पोर्टेंट टॉपिक है डेविस का भौगोलिक अपवर्तन चक्र। सामान्य परिचय क्या है इसका? सर्वप्रथम डेविस महोदय ने 1899 में भौगोलिक चक्र की संकल्पना का प्रतिपादन किया तथा बताया कि भौगोलिक चक्र समय की वह अवधि है जिसके अंतर्गत एक उत्थित भूखंड अपवर्तन के परिक्रम द्वारा प्रभावित होकर एक आकृति विहीन समतल मैदान में बदल जाता है। तो कई बार एक कोटेशन भी उनकी लिखी हुई आती है कि भौगोलिक चक्र होता है ये समय की वह अवधि है जिसके अंतर्गत एक उत्थित भूखंड होता है, वो अपवर्तन के परिक्रम में नदी है, हवा है, इनसे प्रभावित होकर एक आकृति विहीन समतल मैदान में बदल जाता है। डेविस महोदय ने बताया कि स्थल रूपों के निर्माण एवं विकास पर संरचना परिक्रम अवस्था को समय भी कहते हैं का प्रभाव होता है। इस आधार पर डेविस ने यह प्रतिपादित किया कि स्थल रूप संरचना परिक्रम तथा समय का प्रतिफल होता है। तो ये कई बार ये कोटेशन ये प्रश्न लिखा हुआ आएगा आपके कि संरचना स्थल रूप है, ये संरचना परिक्रम अवस्था का प्रतिफल है, समझाइए। तो डेविस का अपवर्तन चक्र ही है जिसमें ये बताया गया है कि स्थल रूप होता है वो संरचना परिक्रम तथा समय का प्रतिफल होता है। ए लैंडस्केप इज ए फंक्शन ऑफ स्ट्रक्चर प्रोसेस एंड टाइम। इस तीन कारकों को जो संरचना परिक्रम अवस्था या समय है इसको डेविस का त्रिकट के नाम से भी जाना जाता है। तो संरचना परिक्रम अवस्था है या समय है, ये डेविस के त्रिकट के नाम से भी जाने जाते हैं। अब उत्थान और अपवर्तन जो डेविस के अपवर्तन चक्र है उसमें उत्थान कितने समय के लिए होता है, अपवर्तन कब प्रारंभ होता है, इसके बारे में उन्होंने बताया। डेविस का जो अपवर्तन चक्र है ये स्थलखंड में उत्थान के साथ प्रारंभ होता है। उत्थान की अवधि छोटी होती है तथा जब तक उत्थान चलता है अपवर्तन प्रारंभ नहीं होता है, परंतु जैसे ही उत्थान पूर्ण हो जाता है अपवर्तन प्रारंभ हो जाता है और ये चक्र के अंत तक चलता है। इस तरह उत्थान तथा अपवर्तन कभी साथ साथ नहीं चलते हैं। डेविस का यह मत भ्रामक है क्योंकि प्रकृति में अपवर्तन उत्थान की समाप्ति की प्रतीक्षा नहीं कर सकता है। तो डेविस ने जो उत्थान और अपवर्तन की बात कही है उसमें डेविस का जो अपवर्तन चक्र है ये स्थलखंड के उत्थान के साथ प्रारंभ होता है। जैसे ही उत्थान होता है ये अपवर्तन चक्र प्रारंभ हो जाता है। उत्थान की अवधि छोटी होती है तथा ये जब प्रारंभ होता है उत्थान चलता है जब तक अपवर्तन प्रारंभ नहीं होता है, परंतु जैसे उत्थान पूर्ण हो जाता है अपवर्तन प्रारंभ हो जाता है और ये चक्कर के अंत तक चलता रहता है। इस तरह उत्थान और अपवर्तन है ये कभी साथ साथ नहीं चलते हैं। डेविस का जो ये मत है, डेविस तो ये मानता था कि उत्थान और अपवर्तन उत्थान की समाप्ति के बाद अपवर्तन चलता है, जबकि अन्य भूगोलवेत्ता हैं वो ये बताते हैं कि डेविस का ये मत है ये भ्रामक है क्योंकि प्रकृति होती है ये अपवर्तन के उत्थान की कब उत्थान समाप्त होगा और कब अपवर्तन प्रारंभ हो, तो प्रकृति है ये अपवर्तन उत्थान की समाप्ति की प्रतीक्षा नहीं कर सकता है। तो उत्थान की अवधि होती है ये छोटी होती है और अपवर्तन की अवधि लंबी होती है और ये चक्कर के अंत तक चलती रहती है। अपवर्तन की अवधि है ये जैसे उत्थान प्राप्त होता है, उत्थान प्रारंभ होकर एक लघु अवधि में तीव्र गति से उत्थान होता है और उत्थान समाप्त होने के बाद में अपवर्तन प्रारंभ होता है। अपवर्तन की अवधि लंबी होती है और इसका चक्कर अंत तक चलता रहता है। ये भौगोलिक चक्र है डेविस का। ये निम्नलिखित जो मान्यता है उन पर आधारित है। मुख्य रूप से 4 मान्यता डेविस है ये लेके चलते हैं। डेविस का भौगोलिक चक्र या मॉडल निम्न मान्यताओं पर आधारित है। पहली मान्यता क्या थी इनकी कि स्थल रूप है अंतर्जात और बहिर्जात कारकों की पारस्परिक क्रिया का प्रतिफल होता है। स्थल रूप जो भी है वो आंतरिक जो घर्षण है, वलन है, ये आंतरिक बल है, बहिर्जात बल कारकों
इनका जैसे अपर्दन होता है तो अपर्दन में नदी है, हिमनद है, वायु है, इनके पारस्परिक जो क्रिया है उसका प्रतिफल होता है। तो स्थल रूप पहला जो उनकी मान्यता है कि स्थल रूप है वो अंतर्जात और बहिर्जात कारकों की पारस्परिक क्रिया का प्रतिफल होता है। दूसरा पॉइंट इनका है, मान्यता है इनकी, स्थल रूपों का विकास इस तरह क्रमिक रूप से होता है कि पर्यावरण दशा है में परिवर्तन के अनुरूप स्थल रूपों का व्यवस्थित क्रमबद्ध अनुक्रम उत्पन्न होता है, अर्थात स्थल रूपों का स्वरूप पर्यावरणीय दशाओं में परिवर्तन के अनुरूप होता है। अर्थात जैसा पर्यावरण होता है स्थल रूप वैसा ही होगा। स्थल रूपों के विकास पर वहाँ के जो पर्यावरण है उनका प्रभाव पड़ता है। तो स्थल रूपों का विकास है इस तरह क्रमिक रूप में होता है कि पर्यावरणीय दशाओं में परिवर्तन के अनुरूप स्थल रूपों में क्रमबद्ध अनुक्रमण उत्पन्न होता है, अर्थात स्थल रूपों का स्वरूप है वो पर्यावरणीय दशाओं के परिवर्तन के अनुरूप होता है। तीसरा जो पॉइंट है, नदी तब तक अपनी घाटी को गहरा करती रहती है जब तक कि वे पर्वणित या क्रमबद्ध या ग्रेडेड न हो जाए। तो घाटी है अपना लंबवत अपर्दन करती है, लंबवत अपर्दन तब तक करती है जब तक कि घाटी है वो पर्वणित नहीं हो जाए, क्रमबद्ध नहीं हो जाए, मतलब जो सागर तल है वो नहीं आ जाए। तो नदी है, तीसरा इनका पॉइंट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि नदी तब तक अपनी घाटी को गहरा करती है जब तक कि वे पर्वणित या क्रमबद्ध ग्रेडेड न हो जाए। इस स्थिति की प्राप्ति के बाद नदी पार्श्विक अपर्दन है या किनारे वाले भागों का अपर्दन है वो करना प्रारंभ करती है और घाटी चौड़ा होती है। तो तीसरा पॉइंट इम्पोर्टेंट है, नदी तब तक घाटी को गहरा करती है जब तक कि वो पर्वणित या क्रमबद्ध न हो जाए। जब नदी है वो अब क्रमबद्ध या पर्वणित हो जाती है उसके बाद में घाटी चौड़ा होती है, पार्श्विक अपर्दन होता है और घाटी की जो चौड़ाई में वो परिवर्तन आता है, घाटी चौड़ी होती है। चौथा पॉइंट है, स्थल खंड का उत्थान तीव्र गति से लघु अवधि में पूर्ण होता है। डेविस की ये भी व्यापक रूप में बताया कि परिस्थिति वंश स्थिति के अंतर्गत ये मंद गति से भी उत्थान हो सकता है, लेकिन हमेशा उत्थान होता है वो तीव्र गति से होता है, लेकिन परिस्थिति वंश किसी कारण से डेविस ने ये बताया कि परिस्थिति वंश अन्य स्थिति में ये मंद गति से भी हो सकता है, लेकिन अधिकांश जो आपका उत्थान होता है वो तीव्र गति से होता है। पांचवी बात इसी में ही है कि जब तक उत्थान समाप्त नहीं होता है अपर्दन प्रारंभ नहीं होता है। तो पहले उत्थान होगा और उसके बाद में अपर्दन होगा। डेविस ने अपने जो भौगोलिक चक्र है मॉडल है इसको आरेख के द्वारा व्यक्त किया है। डेविस ने अपने भौगोलिक चक्र को एक मॉडल है या एक जो भौगोलिक चक्र है इसको एक आरेख के द्वारा व्यक्त किया है। तो आरेख है उसमें समान संरचना वाले धरातलीय भाग में उत्थान के साथ अपर्दन चक्र प्रारंभ होता है। उत्थान जैसे ही शुरू हो जाता है अपर्दन चक्र प्रारंभ हो जाता है। समान संरचना वाले धरातलीय भाग में उत्थान के साथ अपर्दन प्रारंभ होता है। ये धरातलीय उत्थान लघु अवधि में अत्यधिक तीव्र गति से होता है। उत्थान होता है वो लघु अवधि में होगा, अत्यंत तीव्र गति से होगा। उत्थान की अवधि को चक्रीय अवधि के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया जाता है। जैसे उत्थान होता है तो उसको चक्र में उन्होंने शामिल नहीं किया है, तो उत्थान की अवधि है इसको चक्रीय अवधि में शामिल नहीं किया गया है। इसे अपर्दन चक्र की तैयारी की अवस्था या प्रारंभिक अवस्था कहा जाता है। तो उत्थान है, उत्थान को चक्र की अवधि में सम्मिलित नहीं किया गया है, इसे अपर्दन चक्र की तैयारी की अवस्था या प्रारंभिक अवस्था कहते हैं। यूसी धरातलीय भाग की सागर तल से निरपेक्ष ऊंचाई को प्रदर्शित किया गया है। अब जो आरेख है, आरेख में अपन जो ग्राफ बनाया गया है इस ग्राफ में एक यूसी लिखा हुआ है। यूसी का अर्थ है धरातलीय भाग की सागर तल से निरपेक्ष ऊंचाई को प्रदर्शित करता है। ये ऊपरी वक्र यूसी पहाड़ी के शिखर या जल विभाजकों के शिखर को प्रदर्शित करता है। यूसी वक्र है ये निरपेक्ष ऊंचाई है, ये ऊपरी वक्र है जो पहाड़ी शिखर को जल विभाजकों के शिखर को प्रदर्शित करता है। जबकि एलसी जो निचला वक्र है ये सागर तल की से न्यूनतम ऊंचावच या नदी घाटी की तली को इंगित करता है। तो ये ग्राफ में आप लोग देख लेना, यूसी है ये धरातलीय भाग की सागर तल से निरपेक्ष ऊंचाई
को प्रदर्शित करता है। ये यूसी पहाड़ी शिखरों या जल विभाजकों के शिखर को प्रदर्शित करता है, जबकि एलसी जो निचला वक्र है ये सागर तल की न्यूनतम ऊंचावच या नदी घाटी की तली को इंगित करता है। क्षैतिज रेखा कै ग समय की परिचायक है, जबकि लंबवत रेखा कै ख ऊंचाई या सागर तल से ऊंचाई को इंगित करता है, दिखाता है। एस है सागर तल से अधिकतम निरपेक्ष ऊंचावच को प्रदर्शित करता है, जबकि बैस रेखा प्रारंभिक सापेक्षिक ऊंचावच को प्रदर्शित करती है। इसमें वक्र में ऐसे रेखा है, ये सागर तल से अधिकतम निरपेक्ष ऊंचावच को प्रदर्शित करता है, जबकि बैस रेखा प्रारंभिक निरपेक्ष सापेक्षिक ऊंचावच है उसको दिखाता है। तो बैस रेखा है ये प्रारंभिक सापेक्षिक ऊंचावच को दिखाती है। ऊंचावच या जो निम्न स्थान है उच्चतम और निम्नतम भागों में लंबवत अंतर को सापेक्षिक ऊंचावच या मात्र ऊंचावच कहते हैं। ए द ल रेखा अपर्दन के आधार तल जो सागर तल के बराबर होता है को प्रदर्शित करते हैं। कोई भी घाटी आधार तल या सागर तल से नीचे अपनी घाटी को गहरा नहीं कर सकती है। ये रेखा अधिकतम सापेक्षिक ऊंचावच को इंगित करता है। स के बाद स्थलखंड का उत्थान समाप्त हो जाता है, परिणाम स्वरूप प्रारंभिक अवस्था या उत्थान की अवस्था समाप्त हो जाती है। अब अपर्दन प्रारंभ होता है और ये संपूर्ण जो चक्र है ये 3 अवस्थाओं में चलता है, तरुणावस्था, प्रौढ़ावस्था और जीर्णावस्था। पहली अवस्था है तरुणावस्था, दूसरी अवस्था है प्रौढ़ावस्था, तीसरी अवस्था जीर्णावस्था। उम्मीद करता हूँ आपको डेविस का भौगोलिक चक्र है इसकी सामान्य जानकारी मिली है, आप इसके बारे में समझे हैं। आगे का चैप्टर है अगली क्लास में पढ़ेंगे इसकी 3 अवस्था, संपूर्ण चक्र 3 अवस्था में, तरुणावस्था, प्रौढ़ावस्था, जीर्णावस्था में। आपने ये चैप्टर समझा, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।